नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज यूडिटेरिया का सेट नंबर 9 को ऑप्शन सहित फुल डिस्कशन कर रहे हैं ओनली 30 मिनट में। क्वेश्चन नंबर जो है एक से एक की ओर से चल रहे हैं। एक में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह की सरकार थी? तो किस जगह की सरकार थी? सतारा की सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1943 में गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? बीपी बाडिया ने किया था। बीपी बाडिया ने। गठन कब हुआ था? 1918 में गठन हुआ था। अच्छा, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 3, 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की शहादत, ये सबसे पहले घटित हुई थी। कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 को हुआ था। 27 फरवरी 1931 को। गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह का फांसी कब पड़ा था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी पड़ा था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया था? कहाँ चलाया था? संयुक्त प्रांत में चलाया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? इनमें से सभी भाग नहीं लिया था। भोपाल की बेगम, ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के नवाब, कोई भी भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? कार्यकाल क्या था? 1820 से लेकर 27 तक जो है कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो कौन सा अधिवेशन में? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। यह अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो श्रीनिवास अयंगर कर रहा था इस अधिवेशन की अध्यक्षता। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरोजिनी नायडू। अच्छा, मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? AM अंसारी कर रहे थे। AM अंसारी। कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह ने भाग लिया था। शक्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जानते हैं? किस संत को? शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है बलिदान विधि का उल्लेख। यज्ञ और विधि विधान का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। आयुर्वेद को पढ़ने वाला को, पाठकर्ता को अधबरयु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु कहते हैं। सामवेद को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। और क्या कहता है? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो शिल्प वेद है। क्वेश्चन नंबर 11, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल रही होगी। तो कृपया कर आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? कितने प्रांतों में था? 6 प्रांतों में थे विभाजित। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विद्यालय। चोल साम्राज्य के महत्वपूर्ण यानी मुख्य विशेषता क्या था? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन।
क्वेश्चन नंबर 12, दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अच्छा, सीरी के किला और हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुब मीनार को पुनर्निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के प्राप्तियों से है। क्वेश्चन नंबर 14, पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है पार्टिसिपेटरी नोट। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 ऋण कौन सा है? कौन कौन से है? शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो क्या शामिल नहीं है? ब्याज भुगतान शामिल है, सब्सिडी शामिल है, ऋण भुगतान ये शामिल नहीं है, राज्यों का अनुदान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? तो आयकर जो है प्रगतिशील कर और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रगतिशील कर और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश निम्न में से कौन से है? कौन सा है? मंगोलिया। मंगोलिया जो है दूसरा स्थल अवरुद्ध देश है। तो पहला कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा पहला स्थल अवरुद्ध देश जो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सा है? कजाकिस्तान का अस्ताना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? किसमें अधिक पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वन में जो है जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम सभा के सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा के सदस्यता हेतु जो है 18 वर्ष चाहिए। और ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु 21 वर्ष चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो मदर ऑफ पर्ल जो है समताप मंडल में देखने को मिलता है। समताप मंडल की ऊंचाई कितना है? 18 से 32 किलोमीटर। 18 से 32 किलोमीटर। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है। क्षोभ मंडल जो है यह जो है वायुमंडल के सबसे निचला परत है, जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक है। 8 से 18 किलोमीटर तक है। ठीक है। इस मंडल को संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहते हैं। ठीक है। आयन मंडल, रेडियो, टेलीविजन और रडार सुविधाएं ये सब जो है आयन मंडल में मिलता है। ठीक है। मध्य मंडल, यह पृथ्वी के तीसरा परत है। यह पृथ्वी का तीसरा परत है। यह समताप मंडल के ऊपर, यह जो है समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? एशियाई विकास बैंक में जो है 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसमें टोटल 69 सदस्य हैं। टोटल 69 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरुआत किया गया? तो किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोएट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया? तो किसने किया था? नासा ने अनावरण किया था। ठीक है। इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बी नारायणन है। जाक्सा जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। और कॉस्मोस रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 मई को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया? उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण देश कौन सा है? तो 100वां पूर्ण देश जो है पराग्वे है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ था? 2015 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसमें लगभग जो है 120 से प्लस सदस्य है नवंबर 2024 के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है? चीन रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। रिम ऑफ द पैसिफिक संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? देवजीत सैकिया को बनाया गया बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में भारत ने मोगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया। यह किस देश में स्थित है? तो मोगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बीएसएनएल का नया अध्यक्ष है। बीएसएनएल का स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर 2000 को। 15 सितंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 34, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था? नबार्ड लॉन्च किया था। नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नबार्ड का स्थापना। इसका अध्यक्ष कौन था? साजी केबी। नबार्ड का अध्यक्ष साजी केबी। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोर टनल का उद्घाटन किया गया? जेड मोर टनल जम्मू कश्मीर में। इसका लंबाई कितना है? 6.5 किलोमीटर का लंबाई इसका दिया हुआ है। यह जो है श्रीनगर और लेह मार्ग पर स्थित है। ठीक है, श्रीनगर और लेह मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है रूमी फर्स्ट है। ठीक है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया? किसको दिया? यूक्रेन को दिया है भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नया अध्यक्ष जो है बी नारायणन बने हैं। बी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 39, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में? नेपाल में किया गया सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। ये जो है नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें विजेता जो है बांग्लादेश रहा, उप विजेता नेपाल रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जीआई टैग पाने वाले पहले भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तंजावुर बीना। तंजावुर बीना। तंजावुर बीना जो है कटहल के पेड़ के छाल से बनाया जाता है। ठीक है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। उस्ताद अल्लाह रखा तबला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लीम मिशन किस देश ने लॉन्च किया था? तो स्लीम मिशन जो है जापान ने लॉन्च किया था। स्लीम मिशन जापान ने लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में है, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल को जनक के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? ये जो है राम नारायण अग्रवाल। राम नारायण अग्रवाल को अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जानते हैं। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत रत्न कब मिला था? तो 1997 में मिला था भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम को। तृष्णा। तृष्णा का विपरीतार्थक क्या है? वितृष्णा। वितृष्णा। माथे का बाल झड़ना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है? माथे का बाल झड़ना मतलब असंतोष प्रकट होना।
राम की गाय बहुत काली है, इसमें काली क्या है, तो काली जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 46, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है, मंत्रिपरिषद में तत्पुरुष समास है। अभ्यागत शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग अभ्यागत, अभी जोड़ आगत मतलब अभी होगा इसका उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 48, साइनोनिम ऑफ मोनोथिएटिक, मोनोथिएटिक का साइनोनिम क्या है, तो मोनोथिएटिक का अर्थ होता है अखंड या फिर विशाल, मोनोथिएटिक मतलब अखंड या फिर विशाल, इसका अर्थ होगा एन ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 49, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, एक आदमी दूसरे को जो है हेल्प करता है क्राइम में, उसे क्या कहते हैं, उसे एकम्प्लाइज कहते हैं ना, एकम्प्लाइज। विक्टिम, विक्टिम का अर्थ होता है दोषी, कल्प्रिट मतलब अपराधी दोषी, अब कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का अर्थ भी होता है दोषी। क्वेश्चन नंबर 50, एन आर्टिस्ट वर्क स्पेशली वन ए लार्ज स्केल, एन आर्टिस्ट वर्क स्पेशली वन ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका अर्थ जो होगा लिमेरिक, लिमेरिक सॉरी लिमेरिक नहीं, इसका था ओपस, ओपस, ठीक है। ओपस माने होता है महान रचना। अच्छा लिमेरिक मतलब क्या होता है, तो लिमेरिक का अर्थ होता है 5 पंक्ति वाले एक हास्य कविता होता है लिमेरिक का अर्थ। सोनेट, सोनेट का अर्थ होता है गाथा, और बैलेट माने भी गाथा। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, कौन सा उपबंध, तो उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 39 का 1 में क्या है, निःशुल्क एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रदान करना, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 48 का 1 में क्या है, पर्यावरण तथा वन जीव के संरक्षण करना, पर्यावरण तथा वन जीव का संरक्षण करना, अनुच्छेद 48 का 1 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, तो कौन सा है, 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में है, 1951 में है, ठीक है। इसमें भूमि सुधार से जुड़ी मामलों का प्रावधान है प्रथम संविधान संशोधन में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था, 1956 में। इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन में। 13वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1962 में हुआ था। इसमें जो है नागालैंड को भारत का एक अलग राज्य का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने का रोक लगा सकता है, तो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 के तहत। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार, सॉरी शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का 1। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, निम्नलिखित में किस आयोग ने सरकारी आयोग के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण सिफारिश किया है, कौन सा आयोग है, मंडल आयोग। मंडल आयोग गठन कब हुआ था, 1979 में मंडल आयोग गठन हुआ था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठन हुआ था। ये जो सरकारी आयोग गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंध से है। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, तब कोठारी आयोग 1964 में हुआ था। भारतीय शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, किसका संबंध, चुनाव की अधिसूचना जारी करना,
चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णन है। अच्छा, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव की वैधता पूर्ण निपटान करना ये भी है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना ये भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में गठन हुआ था ना प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 60, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों का निर्वाचन नामवाली में पंजीकृत लोग। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामवाली में पंजीकृत लोग। क्वेश्चन नंबर 61, आकाश गंगा के बीच की दूरी संबंध में कौन सा रुझान पाया गया? कौन सा रुझान? बढ़ते क्रम का रुझान पाया गया। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? सेरस एंड एरिस क्या है? एरिस जो है सौर मंडल में सबसे विशाल और सबसे बड़े ज्ञात बौने ग्रह है एरिस। ठीक है। 63 में समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल जो है 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। ठीक है, 1 डिग्री या उससे भी कम। क्वेश्चन नंबर 64, अंटार्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकर भाग से जुड़ा हुआ है। यह जल संधि को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। बेरिंग जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। फिर है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़िया और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। बास्फोरस की जल संधि यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यह आपसे निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 65, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। क्यों चलता है? क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। पानी भूमि के तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? कौन सा नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन कौन से है? दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस और संकोश। दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस और संकोश। अच्छा, गंगा के सहायक नदी बेतवा और चंबल। ठीक है। घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और मूसी कृष्णा का सहायक नदी है। गोदावरी के सहायक नदी पूर्णा और मंजीरा। पूर्णा, मंजीरा, बेनगंगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में है। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 68, किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की उस स्थिति स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बाकी गुगामल, फिर क्या है तडोबा, नबेगांव, ये सब जो है महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप में होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी के सतह और वायुमंडल को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? हरित प्रभाव। हरित प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा है? स्थानांतरित कृषि उस ऊर्जा का मात्रा का मापन। स्थानांतरित कृषि ऊर्जा के मात्रा का मापन। क्वेश्चन नंबर 72, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो कब अधिक प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखाएं संघनन होती है तब। क्वेश्चन नंबर 73, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल को माप क्या कहते हैं? किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहते हैं? इसे बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण। अच्छा, इकाई समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74, गड़गड़ाहट के समय प्रकाश की चमक दिखाई देने के तुलना में बाद में सुनाई देता है, इसका संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है, ये सत्य है। वायु में ध्वनि की गति कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? किसने? गैलीलियो गैलीली का नियम, गैलीलियो गैलीली का नियम। क्वेश्चन नंबर 76, 76 में देखिएगा, निम्नलिखित में किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? कौन सी तरंग को? अवरक्त तरंग को, अवरक्त तरंग। अच्छा, अवरक्त तरंग का खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। गामा किरण का खोज किसने किया था? पाल बिलार्ड ने किया था गामा किरण को। एक्स किरण को रोएंटजन। क्वेश्चन नंबर 77, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है, कण के संवेग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 78, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो n जो है नाभिक में दिए गए कोषों की संख्या दर्शाता है न। n क्या है? नाभिक में दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता। क्वेश्चन नंबर 79, धातु का वह गुण तथा कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दे, सही नहीं है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है उसे आघात वर्धनता कहते हैं, ये सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींच कर तार में बदला जा सकता है उसे क्या क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, यानी ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करता है? कौन करता है? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 81, मिलान करने के लिए कह रहा है, तो देखते हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल में ईरूसिक अम्ल होता है, सरसों का तेल में। ठीक है। मक्खन में होता है ब्यूटारिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। नारियल के दूध में लौरिक अम्ल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में देखिएगा, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोतों से संबंधित दानेदार परत और सिराओं में होता है? तो कौन सा है? सिनेबार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्ती और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? कौन सा है? इकोसेन, इकोसेन। क्वेश्चन नंबर 84, 84 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5O2 इंटू CO होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। अच्छा, मैथ कैथिनोन, प्रो प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन का सूत्र क्या होता है? तो C9H10। ठीक है। एसीटोफिनोन का सूत्र C8H8 O। क्वेश्चन नंबर 85, अवर सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? कौन सा है? एक्टिनियम को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 86 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ हड्डी के प्रमुख जन्म दोष का रोकता है? तो कौन सा रोकता है? फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है विटामिन B9 को कहते हैं। अच्छा, B9 से जो है रक्त क्षीणता होता है, रक्त क्षीणता विटामिन B6 से भी होता है। अच्छा, B3 को जो है निकोटीनिक अम्ल कहते हैं, निकोटीनिक अम्ल। पेलाग्रा B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है। किलोसिस रोग जो होता है विटामिन B2 के कमी से होता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कौन करता है? विटामिन K करता है। ठीक है। विटामिन E टोकोफेरोल।
क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है? कौन तोड़ता है? खमीर तोड़ता है ना, खमीर। क्वेश्चन नंबर 88, कैप्साई सिनोइड्स, कैरोटिनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो मिर्च में। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सा कारक इबोला रोग के कारण बनता है? वायरस। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जंतु के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? तो कौन सा है? उपकला उत्तक है, उपकला उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो है मस्तिष्क एक तंत्रिका उत्तक है। पेशी उत्तक, वे उत्तक जो जंतु के शरीर में पेशियां बनाते हैं उसे पेशी उत्तक कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं, प्लेंटी हेलमिंथेज में पाए जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करता है तथा निस्पंदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ को हटाता है? तो कौन सा है? फ्लेम कोशिकाएं, फ्लेम कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर की आहार नाल में बीली कहाँ पाई जाती है? तो बीली जो है छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत से लैक्टोज और लाइपेज एंजाइम का स्रावित होता है। आमाशय से पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को स्रावित होता है। अच्छा, इंसुलिन और ग्लूकोन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय से होता है। इंसुलिन और ग्लूकोन जो कि हार्मोन है, इसका स्रावन अग्नाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो कौन सा है? डेंटिन। डेंटिन जो है सबसे बड़ा दंत ऊतक है। इनामेल दांत के सबसे ऊपरी कठोर भाग है जो मानव शरीर का, दांत के ऊपरी आवरण है जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, इनामेल। निम्नलिखित में कौन सा अपुष्पी जीव है? तो कौन सा अपुष्पी जीव है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो है अपुष्पी जीव है। इसके बाद जो है 5 गो मैथ दिया हुआ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग जो है बना लीजिएगा। ठीक है, तो 96 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 97 का 120, 98 का 5%, 99 का 4 और 100 का 72। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका पीडीएफ जो है 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।